इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 8 डिफरेंस बिटवीन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कमेंट में कि सर हिंदी मीडियम नहीं बता रहे हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बताएंगे। देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ नहीं ये चीज़। चलिए देखते हैं, पहले इंग्लिश में समझेंगे। ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक होगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेक्चर 7 तक नहीं देखें, देख सकते हो आप, प्लेलिस्ट बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाइए देख लीजिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्री कॉमर्स एंड ट्रेड, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है सर, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्री कॉमर्स और ट्रेड। यहाँ पर बेसिक नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, बेसिक नहीं लिखा है, इसलिए मैं लिख देता हूँ बेसिक, बताता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले इंडस्ट्री कॉमर्स ट्रेड एक साथ बोलता चलूँगा। फरा मीनिंग के बेसिस पर देखेंगे, मीन्स के बेसिस पर देखेंगे। किसके बेसिस पर देखेंगे? मीन्स के बेसिस पर। इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसका मतलब होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। कॉमर्स का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड इंडस्ट्री सप्लाई बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के दौरान गुड्स को और सर्विस को सप्लाई किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है होलसेल में, रिटेल में, डीलर के पास। ट्रेड मतलब इट मीन्स एक्चुअल एक्सचेंज और एक्ट परचेज एंड सेल, इसका मतलब परचेज और सेल होना, खरीदना और बेचना ही ट्रेड कहलाएगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस को बनाना, प्रोड्यूस करना। कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना और ट्रेड में एक्सचेंज करना। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, फिर से मेरे साथ बोलेंगे सर कि इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन, कॉमर्स मतलब गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन, और ट्रेड मतलब गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज। ये तो पहला हुआ। दूसरा, ये रिप्रेजेंट क्या चीज़ करता है? यहाँ पर रिप्रेजेंट लिखेंगे बेसिस के पास, आप लोग जानते होंगे बेसिस जरूर लिखिएगा, एग्जाम में नंबर उसी का मिलता है डिफरेंस वाले में। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट, इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता है सप्लाई साइड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री रिप्रेजेंट क्या करता है? सप्लाई साइड। कॉमर्स रिप्रेजेंट करता है डिमांड साइड, और ट्रेड रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज। दोनों डिमांड और सप्लाई को एक्सचेंज करता है। एक तरफ डिमांड होगा, दूसरी तरफ सप्लाई होगा। एक तरफ डिमांड होगा, दूसरे तरफ सप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। इंडस्ट्री केवल सप्लाई करता है, मतलब गुड्स और सर्विस को बनाने का काम करता है, और कॉमर्स डिमांड को क्रिएट करता है, गुड्स और सर्विस डिमांड के हिसाब से बेचता है। और इन ट्रेड क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज, दोनों का, ट्रेड, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या हो गया सर? सप्लाई का मतलब हो गया गुड्स और सर्विस को पूर्ति कराना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स और सर्विस को बनवाना। ठीक है ना। तीसरा, इंडस्ट्री जो है वो फाउंडेशन है ऑफ मॉडर्न बिजनेस का। ठीक है, और विदाउट इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल। बिना इंडस्ट्री का ट्रेड कॉमर्स पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री में बनाया जाता है, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? गुड्स को बनाया जाता है, और ट्रेड और कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ट्रेड में एक्चुअल में एक्सचेंज किया जाता है। कॉमर्स में स्टार्ट होता है जब गुड्स रेडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कॉमर्स कब स्टार्ट होता है? जब गुड्स रेडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ट्रेड कब स्टार्ट होता है? जब कॉमर्स बिगिन होता है, व्हेन कॉमर्स बिगिन इट्स वर्क, जब कॉमर्स अपना काम शुरू कर देता है, मतलब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, उसके बाद बिकता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, चौथा, इंडस्ट्री क्रिएट करता है फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म और शेप ऑफ मटेरियल। एक तरह से ये रिसोर्स जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोडक्ट में बदल देता है। और कॉमर्स क्रिएट करता है यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, दैट प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस देयर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, में वो ट्रांसफर करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। और वो यूटिलिटी प्लेस यूटिलिटी का काम करता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ गुड्स बनता है वहीं गुड्स बिकता नहीं, बल्कि बहुत अलग अलग जगह बिकता है। तो ये प्लेस यूटिलिटी है, अलग अलग जगह पर पहुँचाने का काम करता है। टाइम यूटिलिटी है कि सर जो मैंगो जूस पी रहे हैं हम विंटर सीजन में ही पी रहे हैं, विंटर सीजन में मैंगो तो होता नहीं है, रिकॉल टाइम यूटिलिटी प्रिजर्व करके रखें, ताकि हम उस टाइम में भी उस गुड्स को बेच सकें जिस समय वो सीजन में नहीं है। तो सीजनल गुड्स को भी हम लोग, है ना, सीजनल गुड्स को भी हम लोग 365 डेज तक बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी, उसको प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। ट्रेड में क्या होता है? ये क्रिएट करता है पोजीशन यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज करने का काम करता है। पोजीशन मतलब होता है कि एक्चुअल फिजिकल गुड्स को एक्सचेंज करने का काम करता है। चलिए, पांचवा देखते हैं,
इंडस्ट्री जो होता है वो रिक्वायर्ड हुक फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग एसेट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में उसको फिक्स एसेट, वर्किंग कैपिटल, सर्कुलेटिंग एसेट लगता रहता है, और कॉमर्स में ये रिक्वायर्ड फिक्स कैपिटल केवल लगता है, बट हुक वर्किंग कैपिटल, बहुत ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, कैश लिक्विड होना चाहिए, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। और कॉमर्स में इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू मनी सप्लाई से ही पॉसिबल हो सकता है, और लिमिटेड वर्किंग कैपिटल लगता है इज इनफ इफ टर्नओवर इज क्विक। अगर टर्नओवर उसका सही है, सेल्स अच्छा से हो रहा है, तो उसको पैसे की क्या होगा, कम से कम जरूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या बनता है, क्रेडिट में बिकता है, उधार में बिकता है, और कुछ कैश में बिकता है ना। तो ये एक तरह से समझिए बाजार है, यहाँ पर बिकने का काम करता है। यहाँ पर कॉमर्स में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, और यहाँ पर बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, छठा देखते हैं, इट इज ऑन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो होता है वो ऑन किया जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है इंडस्ट्रियलाइज के द्वारा। कॉमर्स जो है वो ऑन और कंट्रोल किया जाता है मर्चेंट के द्वारा और एड्स टू ट्रेड, बताया था मैंने। एड्स टू ट्रेड मतलब होता है ट्रेड में हेल्प करना, और मर्चेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कॉमर्स में उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो अपना ट्रेड होता है वो ऑन और कंट्रोल किया जाता है मर्चेंट के द्वारा और कॉमर्शियल मैन के द्वारा। इसको याद रखना है कि किसके किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर बेसिक जरूर लिखिएगा, बेसिक लिखना है, यहाँ पर कंट्रोल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो लिखना है। ठीक है, सातवां पॉइंट है, इट जो इंडस्ट्री होता है वो कैरी किया जा सकता है ऑन होम में, वर्कशॉप में या फैक्ट्री में, मतलब गुड्स को बनाना ही तो है, कहीं भी बना लो। कॉमर्स जो है वो गुड्स को मूवमेंट करना पड़ता है, फैक्ट्री से दूसरे कंज्यूमिंग सेंटर पे भेजना पड़ता है। वहीं ट्रेड कैरी किया जाता है मार्केट में, बता रखा है। इसको आप लोग लिखिएगा, कैरी के बेसिस पर बताना है, बेसिक जरूर लिखिएगा, सबका बता दिए। आठवां पॉइंट, इट इंक्लूड जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या है, जेनेटिक है, एक्सट्रैक्टिव है, एक्सट्रैक्ट करके बनाता है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग करता है। वहीं कॉमर्स जो है वो ट्रेड एंड एक्जुलरी टू ट्रेड है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ट्रेड और एक्जुलरी टू ट्रेड है, जो कि मदद करता है ट्रेड में, क्योंकि जब तक कॉमर्स नहीं होगा, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक ट्रेड नहीं होगा। और जो ट्रेड होता है वो होम और फॉरेन ट्रेड भी कहलाता है, क्योंकि वो होम मतलब कि घर में सामान को भेजना बेचना, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या हो गया, आउटसाइड में भेजना, इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करना साथ साथ इनसाइड द कंट्री बेचना, ट्रेड। तो यहाँ लिखेंगे इंक्लूड के बेसिस पर क्या है, इंक्लूड के बेसिस पर कौन कौन सा बातें यहाँ पर बताया गया है। लास्ट 9 नंबर पॉइंट है, इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस। ये किसके बेसिस पर है, मॉडर्न बिजनेस के बेसिस पर है। कौन, इंडस्ट्री। कॉमर्स जो है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स के बेसिस पर है, और ट्रेड जो है वो ट्रेड कॉमर्स के बेस्ड पर है। तो किसके बेस्ड पर है उसके आपको बताना है बेसिक। तो ये इंडस्ट्री है वो मॉडर्न बिजनेस पर है, कॉमर्स इंडस्ट्री और कॉमर्स बिजनेस बेसिस पर है, और ट्रेड कॉमर्स बेस पे है। ठीक है, लास्ट में बोल रहा है कि जो ट्रेड इंडस्ट्री कॉमर्स है वो एक क्या है, पूरे के पूरे बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, और वो डिपेंड करता है उन सभी के एग्जिस्टेंस पर। जब तक तीनों अस्तित्व नहीं आएगा तब तक बिजनेस एक्टिविटी नहीं आएगा। बोल रहा है इंडस्ट्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है बिना कॉमर्स के, और जो कि कॉमर्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। साथ ही साथ इंडस्ट्री, इफ़ देयर इज नो इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो ट्रेड भी और कॉमर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस कारण से जो व्हील है इंडस्ट्री का वो मूव तभी करेगा जब एड्स टू ट्रेड प्रेजेंट होगा टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और ट्रेड भी एक तरह से ब्रिज है, गैप बिटवीन द बायर और सेलर। तो ट्रेड क्या करता है, बायर और सेलर के बीच का एक ब्रिज है, जो कि हमने बता दिया था। यहाँ पर बायर खड़े हैं और यहाँ पर सेलर खड़े हैं, तो बेचवाने का काम ट्रेडिंग का ही काम होता है, ट्रेड ही करता है, मार्केट का काम करता है। ठीक है, अब हिंदी देखते हैं। चलिए अब हिंदी देखते हैं। द्वितीय उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के बीच का अंतर, तीनों का अंतर देखेंगे। उद्योग हो चाहे व्यापार हो और चाहे अपना उद्योग वाणिज्य और व्यापार। उद्योग इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। व्यापार इसका अर्थ है उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वितरण की प्रक्रिया। और तीसरा व्यापार, इसका मतलब है वास्तविक विनिमय या खरीद और बिक्री का कार्य। दूसरा उद्योग यह वस्तुएं और सेवाओं के आपूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार वह वस्तुओं और सेवाओं के मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, और ये तो वाणिज्य और व्यापार यह विनिमय का प्रतिनिधित्व करता है।
एक विनिमय का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? व्यापार। और वाणिज्य जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और उद्योग जो है वो आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, उद्योग आधुनिक व्यवसाय की नींव है ना, और बिना व्यापार एवं वाणिज्य संभव नहीं है उद्योग। वहीं वाणिज्य जो है यह तब शुरू होता है जब सामान वितरण के लिए तैयार होता है। जो व्यापार है यह तब शुरू होता है जब वाणिज्य अपना काम शुरू करता है। तो यहाँ पर वाणिज्य है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है? वाणिज्य। ठीक है, चलिए। चौथा, यह उद्योग यह विनिमय के लिए सामग्रियों के रूप या आकार को बदलकर रूप उपयोगिता बनाता है। वहीं व्यापार यह उत्पादित वस्तुओं के संरक्षण और उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन के माध्यम से स्थान उपयोगिता और समय उपयोगिता पैदा करता है। व्यापार यह विनिमय के माध्यम से कब्जा उपयोगिता बनाता है। पांचवा, उद्योग इसके उत्पादन में बड़ी अंचल और कार्यशील पूंजी और परिसंचारी परिसंपत्ति की आवश्यकता होती है। वाणिज्य इसके लिए सीमित निश्चित पूंजी लेकिन विशाल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यापार यह केवल धन आपूर्ति से ही संभव है। यदि टर्नओवर जल्दी हो तो सीमित कार्यशील पूंजी पर्याप्त होती है। छठा पॉइंट, उद्योग इसका स्वामित्व प्रबंधन और नियंत्रण उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य इसका स्वामित्व और नियंत्रण व्यापारियों के पास है और वह व्यापार से सहमत सहायता करता है। व्यापार यह व्यापारियों वाणिज्य व्यक्तियों द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। सातवां पॉइंट, इसे घर, वर्कशॉप या फैक्ट्री में चलाया जा सकता है उद्योग को। वाणिज्य इसमें कारखाने से उपभोक्ता केंद्र तक माल की आवाजाही शामिल है। व्यापार में यह बाजार में चलता रहता है। आठवां पॉइंट, उद्योग में इसमें आनुवांशिक निष्कर्षण, विनिर्माण और रचनात्मक उद्योग शामिल है। वाणिज्य इसमें व्यापार और व्यापार के सहायक उपकरण शामिल है। व्यापार इसमें घरेलू और विदेशी व्यापार भी शामिल है। नवा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उद्योग यह आधुनिक व्यवसाय का आधार है। वाणिज्य इसके आधार उद्योग एवं वाणिज्य है। व्यापार यह वाणिज्य पर आधारित है। इसका भी देख लेते हैं पॉइंट। यहाँ पर बोल रहा है व्यापार, उद्योग और वाणिज्य कुल व्यावसायिक गतिविधियों के अंग हैं। वे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। संगठित वाणिज्य माल की आवाजाही के बिना उद्योग अस्तित्व में नहीं रह सकता। यदि कोई उद्योग नहीं है तो कोई व्यापार और वाणिज्य नहीं हो सकता। इसलिए उद्योग का पहिया चलना चाहिए और आर्थिक गतिविधियों का जीवित रखने के लिए व्यापार में सहायता मौजूद होनी चाहिए। व्यापार के खरीदारों और विक्रेताओं को अंतर को पता होना चाहिए। तो ये था दोस्तों डिफरेंस। यूनिट 1 हम लोग का ख़त्म हो चुका है लेक्चर 8 में। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 से शुरू करेंगे। इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को। और भी लेक्चर 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर का PDF डाल दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिए।